सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं। 40,000 रुपए माहाना से कम आमदनी वाले खानदानों को 2,000 रुपए माहाना मदद देने का फैसला किया गया है। नौजवानों में कारोबार की फरोख के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे, मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़्तिसाद पर फराहम किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, माहाना 1 लाख से कम आमदनी पर जीरो टैक्स। छोटे दुकानदार के लिए फिक्स्ड इनकम टैक्स मुकर्रर। टैक्स बिजली के बिल में लिया जाएगा। 9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट आ गया। टैक्स वसूलियों का टारगेट 7,000 अरब रुपए। कर्ज वापसी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस। मुल्की दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती अखराजात के लिए 800 और पेंशन के लिए 530 अरब रुपए मुख्तस। मौशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस। 40,000 से कम आमदनी वालों को 2,000 माहाना मिलेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। तलबा को 1 लाख लैपटॉप किस्तों पर दिए जाएंगे। 10,000 तलबा को अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ मिलेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स आधा कर लिया गया है। बैतुल माल के लिए 6 अरब रुपए रख दिए गए हैं। दौलतमंदों को टैक्स लगे हैं। क्रेडिट कार्ड जो इस्तेमाल करने वाले लोग जो बड़ी अमाउंट इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स लगे हैं। असल चीज़ है 1 लाख जिसकी आमदन है उसको टैक्स की छूट दी गई है। तो गरीब आदमी तो 1 लाख से नीचे है ना, ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगेगा अच्छी बात है। हुकूमत ने सालाना 30 करोड़ या ज्यादा आमदनी पर 2% टैक्स लगा दिया। ज़ाती क़यामगाह के अलावा इजाफी घर पर टैक्स लगेगा। इजाफी घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद होनी चाहिए। इजाफी घर की वैल्यू का 5% मालिक की आमदनी तस्वुर होगी। इजाफी घर पर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी ले तो 5% एडवांस टैक्स होगा। बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने पर टैक्स लगेगा। फाइलर को 1 और नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना होगा। छह लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ। 12 लाख रुपए आमदनी पर 100 रुपए टैक्स होगा। 12 से 24 लाख रुपए आमदनी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख तक इजाफी आमदनी पर 12.5% टैक्स और 84,000 रुपए देने होंगे। 36 लाख से 60 लाख रुपए तक इजाफी आमदनी पर 17.5% टैक्स और 2,34,000 रुपए भरना पड़ेंगे। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। फोन की दरामद पर 16,000 रुपए तक लेवी आयत। $30 के फोन पर 100 रुपए, $100 के फोन पर 200 रुपए लेवी आयत। $200 के फोन पर 600 रुपए लेवी होगी। $350 के फोन पर 1,800 रुपए भरना होंगे। $500 के फोन पर 4,000 रुपए, $700 के फोन पर 8,000 और उससे ऊपर 16,000 लेवी। देखिए, ये जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम है ये यकीनन आवाम की मदद करते हैं जब आमदनी के एतबार से और महंगाई के एतबार से लोगों पर बोझ पड़ता है। और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अभी इजाफा इस बजट में हुआ है वो खुश आइंद है। तकरीबन 250 बिलियन 250 अरब का जो है वो बजट रखा था पिछली बजट में, लेकिन अब वो 364 बिलियन पे चला गया। बजट में शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब और आला तालीम के मंसूबों के लिए 51 अरब की रकम मुख्तस। आईटी बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए 17 अरब की तजवीज़। कराची में आबी मंसूबे K4 के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए रखे जाएंगे। इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आदाद शुमार से वाज़ेह है महंगाई 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। शरह सूद बढ़ने से मौशी तरक्की रुक जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर इस साल सब्सिडी खत्म करेंगे। हो सकता है पेट्रोलियम लेवी या टैक्स बढ़ाएं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी।
कहा तवक्को है पेट्रोल मजीद महंगा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। एक्सपोर्टर्स के लिए स्कीम लाएंगे, IMF से बातचीत जारी है। चेयरमैन FPR आसिम अहमद कहते हैं बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया, 355 अरब के इजाफी टैक्स लगाए हैं, ज्यादा आमदन वाले अफराद और नॉन फाइलर पर ज्यादा टैक्स लगा। रियल एस्टेट और फार्म हाउसेज पर टैक्स बढ़ाए गए हैं, मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। मुसल्ला अफवाज का मईशत के इस्तेहकाम के लिए अखराजात कम करने का फैसला। इस साल भी बजट की मद में किसी इजाफी फंड की डिमांड नहीं। मुसल्ला अफवाज ने यूटिलिटी बिल्स की मद में अपने अखराजात को मजीद महदूद कर दिया। अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए गैर मुल्की मुआहिदों को मकामी करेंसी में बदल दिया गया। अस्करी नकलो हरकत में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों के बजाय मकामी एरिया में ट्रेनिंग की जाएगी। 6 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स मुआफ। 12 लाख रुपए आमदनी पर 100 रुपए टैक्स होगा। 12 से 24 लाख रुपए आमदनी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख तक इजाफी आमदनी पर 12.5% टैक्स और 84,000 रुपए देने होंगे। 36 लाख से 60 लाख रुपए तक इजाफी आमदनी पर 17.5% टैक्स और 2,34,000 रुपए भरना पड़ेंगे। दरामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे होंगे। फोन की दरामद पर 16,000 रुपए तक लेवी आयत। $30 के फोन पर 100 रुपए, $100 के फोन पर 200 रुपए लेवी आयत। $200 के फोन पर 600 रुपए लेवी होगी। $350 के फोन पर 1,800 रुपए भरना होंगे। $500 के फोन पर 4,000 रुपए, $700 के फोन पर 8,000 और उससे ऊपर 16,000 लेवी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद आइंदा माली साल लाखों नए कनेक्शंस देने का फैसला। 5,37,000 नए गैस सार्फिन सिस्टम में शामिल होंगे। सुई नॉर्दर्न 4,03,050 कनेक्शन जारी करेगी। सुई सदर्न 1,34,020 कनेक्शंस जारी करेगी। महंगाई की लहर ठाठे मारने लगी। घी और खुर्दनी ऑयल की कीमत में मजीद इजाफा। दर्जा अवल घी 15 रुपए इजाफे के बाद 570 रुपए किलो हो गया। खुर्दनी तेल की कीमत 25 रुपए इजाफे के बाद 590 रुपए लीटर हो गई। गरीब के लिए 2 वक्तों क्या 1 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आमिर लियाकत हुसैन को कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में की गई। नमाज जनाजा में इमरान इस्माइल, फारूक सत्तार और रिश्तेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके साहबजादे अहमद ने पढ़ाई। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। भारत और बांग्लादेश समेत मुतादिद ममालिक में नमाज जुमा के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मकबूजा कश्मीर में भी शटर डाउन हड़ताल और मुजाहरे किए गए। मुतादिद भारतीय शहरों में हालात कशीदा। गुस्ताखों की मुहाफिज भारतीय पुलिस ने सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों को हिरासत में ले लिया।